আমি হ্যাঁ আমি मिलता बाजूली থেকে আর আপনি আমি সমীর বেহালা থেকে। मुझे पहलगाम बहुत पसंद है, ब्यूटीफुल। क्या कर रहे हो हट जाओ यहाँ से। तुमने मेरे पति को क्यों मारा? मुझे भी मार दो। सिंदूर सब कुछ छोड़ दिया मूवी को जाकर बोल देश के दुश्मनों ने भारतीय आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की। सब कुछ शांत था, जैसे वक्त ठहर गया हो। एक पल सा बिखर गया, न कोई चेतावनी, न कोई आवाज, केवल चीखों ने सन्नाटे को तोड़ा। जहां कुछ देर पहले मुस्कानें थी और वहां से डर का माहौल था, खून था और बिखरी हुई जिंदगियां, घायल, बेहोश, बेजान लोग, हर चेहरा डरा हुआ, हर आंख किसी अपने को ढूंढ रही थी। कभी आसमान से उतर भागे से हाथों में चोट लिए, उनकी आंखों में जिंदगी बचाने का एक जज्बा था। कंधों पर जिम्मेदारी थी उन जिंदगियों को बचाने की। हर दौड़ता कदम एक उम्मीद बन गया था, हर उठाया हुआ शरीर एक वादा था कि हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। एम्बुलेंस की रफ्तार वक्त से जंग लड़ रही है, आसमान को चीरता हेलीकॉप्टर नीचे जिंदगी के लिए जमीन तलाश रहा है। हर सेकंड की आवाज कह रही है रुकना मना है, किसी की सांसें हमसे जुड़ी है। अंदर सब कुछ थम सा रहता है, बिस्तरों पर लेटे घायल, कुछ शांत, कुछ गड़हाते हुए, लेकिन उम्मीदें जिंदा है, नसें दौड़ रही है। हर कदम जैसे किसी की सांसों से जुड़ा है। एक बच्चा सांस लेने के लिए जूझ रहा है, उसके पास खड़ा है, उसका हाथ थामे बिना कुछ कहे उसकी लड़ाई में साथ दे रहा है। बाहर खड़े परिजन चुप हैं, चेहरों से डर नहीं उतरा, जैसे उन चेहरों पे डर ठहर सा गया हो। दूसरी ओर एक माँ जिसकी आंखों में बस एक सवाल है, क्या मेरा बच्चा लौटेगा? एक महिला प्रार्थना करते हुए स्तब्ध है, एक नर्स जो जानती है दवा से ज्यादा दुआ जरूरी है। दूसरी ओर
अस्पताल के गलियारे में एक पत्नी चुपचाप हाथ जोड़े खड़ी है। उसकी आंखें बंद है, लेकिन मन कहीं बहुत दूर दौड़ रहा है। नजरों के सामने सब कुछ है, पर दिल कुछ भी स्वीकार नहीं कर पा रहा। दो सैनिक बिस्तर पर अभी वैसे ही पड़े जैसे युद्ध से लौटे हो, पर लौटे नहीं। तिरंगे में लिपटा ताबूत चला, लेकिन भीतर कोई सपना था जो अधूरा छूट गया। पत्नी ने कांपते हाथों से गुलाब चढ़ाया। नन्ही बेटी ताबूत से लिपटी रही, उसकी सिसकियां कह रही थी। बेटा सीना ताने खड़ा था, आंखों में आंसू थे, पर हाथ में सबूत था। फिर पूरे देश ने मौन होकर सिर झुकाया। एक और बेटा भारत माता की गोद में सो गया। पहलगाम में हुए एक घातक आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है और तनाव बढ़ने के कारण राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल शुरू की है। देश के कई कोनों में लोग एकत्र हैं, पूरी खामोशी के साथ। तो कहीं लोग मोमबत्तियां लेकर मौन मना रहे थे। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिल करके रहेगी। दिल्ली की दीवारों ने कांप कर पूछा, अब क्या? और वहीं से जन्म हुआ ऑपरेशन सिंदूर। क्या सभी यूनिट्स अलर्ट मोड में हैं? Yes, sir. Unit 11 to 09 completed. Target been pointed. पहले ग्रिड लॉक चाहिए, तभी एंगेजमेंट अप्रूव होगा। Sir, Surgery MK2 drone on standby. Night vision on. Target lock will be done. कोड ब्लैक एक्टिवेट करो। ड्रोन लॉन्च सभी 9 लोकेशन पर रिकॉल चाहिए। Code black activated, sir. Drone take off in 3, 2, 1. अब हमारी आंखें दुश्मन के दिल के ऊपर हैं। एक कमरे में सन्नाटा था, लेकिन भीतर एक युद्ध चल रहा था। हर स्क्रीन पर पहाड़ों के बीच छिपे अंधेरे की तस्वीर ड्रोन पर मंडरा रहे थे और नीचे लक्ष्य अब छुपे नहीं थे। कोई शोर नहीं, कोई सवाल नहीं, न सिर्फ इशारा, कोई खामोश। अब वक्त आ गया है। रात गहरी थी, चुप नहीं। रनवे की लाइट अंधेरे को चीर दी और एक के बाद एक भागे लड़ाक विमान गरजते हुए आसमान की ओर गए। और इंजन की आवाज एक चेतावनी। दूसरी ओर विमान की तारीफ निकालने अंधेरे में बेआवाज एक एक कुछ ही पल बाद दूसरी तरफ जमीन कांप उठी। तेज विस्फोट हुए।